जय श्री कृष्ण। आप सभी को राम नवमी 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राम नवमी इस वर्ष 2026 में कब मनाई जाएगी। इसकी डेट को लेकर बड़ा संशय है कि किस दिन मनाई जानी चाहिए, 26 मार्च को या 27 मार्च को, क्योंकि रामनवमी दोनों दिन है। एक दिन सूर्य के मुख से है और एक दिन अपराह्न काल में है। तो कुछ लोग कहते हैं अपराह्न काल उत्तम है, कुछ लोग कहते हैं और ये तिथिमान उत्तम है। इसमें शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों का नियम क्या है यह जानना बड़ा आवश्यक है। जिस प्रकार से एकादशी आदि, अष्टमी आदि बड़े बड़े व्रतों के बारे में शास्त्रों में लिखा है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, वैसे ही रामनवमी के बारे में भी ऋषि मुनियों ने सब लिख के दिया है कि किन आधार पर हमें रामनवमी का निर्धारण करना चाहिए। क्या अष्टमी वेधा नवमी करनी चाहिए या दशमी वेधा नवमी करनी चाहिए, कौन सी उत्तम है, किस दिन व्रत करने से और भगवान रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाने से आप पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी मैं आपको यहां प्रदान करूंगा। सभी शास्त्रों से आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेके आया हूं, जिसको आपके सामने यहां पटल पर रखूंगा। आप उसे सुनेंगे तो स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि मैं सदा ही आपको शास्त्रों के अनुसार जानकारी देता हूं, मेरा उद्देश्य होता है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो आपके सामने रखूं। बाकी तो आप सभी स्वयं समझदार हैं, आप बुद्धिमान लोग हैं, आप स्वयं समझ जाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सिया राम। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या विधि है क्या नियम है और प्रकार से व्रत करना चाहिए। आपको सही कथाएं, महात्म्य और पुराण सुनाते हैं। यदि आप ये सभी सुविधाएं, ये सभी जानकारियां पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब बात करते हैं रामनवमी की, कि कैसे हमें रामनवमी करनी है और कब करनी है, क्या शास्त्रीय विधान और नियम है, इसका अंतिम निर्णय क्या होगा। प्रिय दर्शकों, रामनवमी 26 को लेके जो आपके मन में संशय है, जो उठापटक है, उसका कारण है पंचांगों में अलग अलग दिनों पर रामनवमी का लिखा जाना। कुछ पंचांग है, मैंने खुद ने भी देखा है, उनमें 26 तारीख को रामनवमी लगाई गई है। कुछ पंचांगों में 27 तारीख को रामनवमी लगाई गई है। और मंदिरों में जो लिखी जाती है तो बहुत से ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो इस प्रकार के इतने विद्वान नहीं होते कि वो पुराणों को पढ़ें। वो केवल पंचांग है और उनके पास पंचांग भी कोई एक या दो ही होते हैं। उस पंचांग में जो जिस दिन पर लगाई होती है वो अपने बोर्ड पर वो तारीख लिख देते हैं। दूसरे कोई पंडित जी है वो कोई दूसरा पंचांग देखते हैं, उसमें जो पंचांग में तिथि लिखी है वो उसको वहां लगा देते हैं। क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी परेशानी यह है, जो जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे क्या मैं कहूं, आपके क्षेत्र के बड़े मंदिर भी होंगे ना, वहां पर भी जो पंडित जी बैठे होंगे वो शास्त्रों को नहीं पढ़ते। आप स्वयं देखिए, हो सकता है वो जन्मपत्री देखते होंगे, हो सकता है वो हस्तरेखा भी देखते होंगे, पर शास्त्रों की जो जानकारी है ना, गहराई समय चाहिए, इसके लिए अध्ययन के लिए समय चाहिए। और यही कारण है कि वो न तो उसको पढ़ते हैं और न उनको जानकारी होती है। जो पंचांग में लिखा उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया और लोगों के बीच में भ्रम फैल गया। समझने की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में जो हमारे महनीय जस्सी हैं उन्होंने प्रत्येक अवस्था के लिए जानकारी दी है। हमारे जस्सियों को पहले से ज्ञात था कि कौन सी तिथि किस समय किस प्रकार से घटित हो सकती है, उस अवस्था में मनुष्य को कैसे निर्णय लेना चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में पहले से विदित है। तो आइए अब हम उन जानकारियों को आपके सामने रखते हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं इस रामनवमी के निर्धारण को लेके, कि रामनवमी के व्रत के बारे में निर्धारण कैसे करना चाहिए, रामनवमी की पूजा के बारे में निर्धारण हमें कैसे करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान रामचंद्र का ये जो व्रत है रामनवमी, इसकी महिमा और इसका पुण्य फल कृष्ण शिवरात्रि से भी कहीं अधिक बढ़कर है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो इस व्रत को कर लेता है उसे हजारों हजार वर्ष तक तृप्ति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से
उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। ये व्रत अनंत पुण्यों को देने वाला है, अक्षय लाभ देने वाला है और परम गति को देने वाला है। अधिक बोलने क्या लाभ। ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। हमारे 3 प्रमुख भगवान कहे गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा मैंने आपको बताई, पुराणों से भर भर के महिमा लिखी है। रामनवमी के विषय में भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा, उसमें महिमा बताई है बहुत अधिक। उस महिमा से भी बढ़ के जन्माष्टमी की महिमा। अभी शिवरात्रि गई, मैंने शिवरात्रि की महिमा बताई कि कितना अद्भुत करोड़ों गुना पुण्य इस एक व्रत का होता है, उस एक दिन का होता है। उसी प्रकार से उससे भी बढ़ के पुण्य इस राम नवमी के व्रत का होता है। ये जो व्रत होता है, प्रिय दर्शकों, यहां बताता चलूं कि यह व्रत तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी अब हम तो दोपहर को राम जी का जन्म करा देते हैं और उसके बाद व्रत खोल लेते हैं, क्या ये सही है? नहीं, शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र का व्रत सूर्योदय से आरंभ होगा और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। फल आहारी व्रत करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो भी जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि दोपहर को भगवान का जन्म कराएं, क्योंकि भगवान रामचंद्र का जन्म जो है वो दोपहर का कहा गया है। शास्त्रों की बात बता रहा हूं मैं, किसी टीवी सीरियल की, ये इधर उधर की बात नहीं। शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान राम जी का जो जन्म है वो पुनर्वसु ही था, अर्थात पुनर्वसन नक्षत्र में मध्यान्ह व्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी में हुआ था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, मध्यान्ह का समय था, मध्यान्ह व्यापिनी नवमी थी। और पुनर्वसन तो अब लोगों को जो ज्ञात होता है, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि का है तो मध्यरात्रि के अनुसार निर्णय कर लेते हैं। भगवान रामचंद्र दोपहर का जन्म है उनका, इसीलिए लोग दोपहर को व्रत खोल लेते हैं और यही गलती लोग करते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में रात को भगवान का जन्म कराया और पारण कर लिया, व्रत खोल लिया, यही सब अनुचित है। ये जो व्रत है ये अगले दिन ही खोला जाएगा। अब मैं मूल विषय पर आता हूं कि ये व्रत हमें करना कब चाहिए और राम जी का जन्म दिवस हमें मनाना कब चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो आइए मैं शास्त्रों की बात अब आपके सामने रखता हूं, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है उसी से निर्णय होता है कि हमें कब कौन सा व्रत करना चाहिए। पंचांगों की जो गणना होती है वहां भी शास्त्र देखते हैं, परंतु जब पंचांग हमें कहीं कंफ्यूज करते हो, भ्रम उत्पन्न करते हो, तो हमें सीधा शास्त्रों को खोलना चाहिए और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहले अगस्त संहिता की बात करूंगा कि अगस्त संहिता में इसके विषय में क्या लिखा है, बड़ा अद्भुत लिखा है। उसके विषय में और बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, साफ लिखा है कि तो बड़ा साफ साफ लिखा है। पहला लाइन है कि नवमी वह नवमी तिथि जिसमें अष्टमी तिथि के द्वारा भेदन किया गया हो वो सर्वथा है, अर्थात उसका त्याग करना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में है ये कहा गया है? रामचंद्र के व्रत, भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव के विषय में, कि जब भी आप भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव का निर्धारण करें तो आप केवल ये ना देखें कि दोपहर को नवमी है कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखें कि कहीं वो अष्टमी विधा तो नहीं है। अष्टमी विधा से विप्राय होता है कि पहले अष्टमी तिथि हो सूर्योदय के समय पे और बाद में नवमी आ रही हो, तो वह अष्टमी विधा कही गई है। ऐसी अवस्था है तो उसका त्याग करना चाहिए और ऐसी अवस्था में अगले दिन हमें व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, चाहे वह से लगी हुई नवमी ही क्यों ना हो, अर्थात उस दिन नवमी के बाद दिन में दशमी ही क्यों ना आ रही हो, उस तिथि का वेदन दशमी तिथि के द्वारा क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन वह इस जन्मोत्सव के लिए और भगवान रामचंद्र के राम नवमी के व्रत के लिए उत्तम है। और आपको व्रत उपवास भी दशमी तिथि में, जब तक दशमी तिथि रहे, दशमी तिथि के अंदर अंदर ही आपको खोल लेना चाहिए। आगे भी शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि अष्टमी विद्या सरीक्षापि, इसका अभिप्राय कि अष्टमी विधा नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र के साथ भी क्यों ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, हमने जैसा कि आपको बताया कि भगवान रामचंद्र का जन्म अपराह्न में पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, तो कहते चाहे अपराह्न में ही नवमी हो और चाहे पुनर्वसु नक्षत्र ही क्यों ना आ रहा हो, परंतु यदि उसका वेदन
अष्टमी तिथि से हुआ हो तो वह नवमी मनाने के लिए, रामनवमी का व्रत करने के लिए उत्तम नहीं, उसका त्याग ही करना चाहिए। तो साफ कहा गया कि केवल आप तिथि नहीं, पुनर्वसन नक्षत्र भी आपको मिल रहा हो तो भी आपको अष्टमी विधा नहीं करनी। अष्टमी विधा का इतना बड़ा दोष हो गया। अब मैं माधवीय की बात करूंगा, जहां अगस्त संहिता से वर्णन लिखा गया है। लिखते हैं कि जो भगवान विष्णु के भक्त है वो सभी अष्टमी विधान नवमी तिथि का त्याग करें। ऐसी अवस्था में उपवास नवमी तिथि में करें और पारण दशमी तिथि में ही किया जाना चाहिए। अब मैं आपको धर्म की बात करता हूं। धर्म सिंधु, जिससे हमारे ज्योतिषादि गणनाएं चलती है, जिससे हमारे शास्त्र बने हैं, धर्म सिंधु क्या कहता है? दिन द्वय मध्यान्ह व्याप्तो अव्याप्तो अष्टमी विद्वाया निषेधा। क्या दिन द्वय मध्यान्ह व्याप्त कहते हैं कि यदि नवमी 2 दिन हो और दोनों ही दिन मध्यान्ह व्यापिनी हो, अर्थात दोनों ही दिन दोपहर को नवमी हो या ना भी हो, अर्थात दोनों दिन अगर ना भी हो, केवल एक ही दिन मध्यान्ह व्यापिनी हो तो भी, तब दशमी विधा नवमी वाले दिन ही ये व्रत करना चाहिए। अष्टमी विद्या निषेधात, जिस दिन अष्टमी का वेधन नवमी तिथि में हो उसका निषेध करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। उस दिन भूल के भी व्रत नहीं करना चाहिए, यह धर्म सिंधु कहता है। तो अब मैं बात करता हूं कि इस वर्ष कौन सा इसमें से नियम जो है वो लागू हो रहा है। मैंने 3-4 शास्त्रों की बात करी, इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण गणना है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले अभी इसके अनुसार मैं आपके सामने बात को रखता हूं। देखिए, इस वर्ष 2026 में नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 मार्च को सुबह 11:48 पर और 27 मार्च को सुबह लगभग 10:06 पर यह समाप्त। कुछ पंचांगों में समय थोड़ा ऊपर नीचे है पर लगभग यही समय है, दिल्ली का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। उसके अनुसार 10:06 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब इसमें 26 तारीख को 10:48 पर नवमी आ रही है। इसका अभिप्राय यह है कि सूर्य का उदय अष्टमी तिथि में है। अष्टमी तिथि के द्वारा इसका नवमी का वेधन कर दिया गया है, भेद दिया गया है। किस दिन? 26 तारीख को। इसीलिए 26 तारीख को तो यह पूर्ण रूप से हो गई। कहते हैं अगर पुनर्वसन नक्षत्र भी 26 को हो और दोपहर को नवमी भी हो लेकिन अष्टमी ने वेदन किया हो तो नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना, रामनवमी नहीं मनानी, जन्मोत्सव नहीं मनाना। सभी शास्त्रों ने मना किया है, आगे आपकी मर्जी है। अब 27 की बात है। हाँ, 27 तारीख को 10:06 पर नवमी समाप्त हो रही है। अब आपके मन में संशय आएगा कि पंडित जी ये तो ठीक है कि हमें अष्टमी विधा नहीं करनी, लेकिन क्या करें क्योंकि ये नवमी तिथि है। ये इस दिन तो लगभग 10 और 10:15 बजे और कुछ प्रांतों में 10:30 बजे भी समाप्त हो रही है। तो और हमें जन्म जो है वो मनाना होता है अपराह्न में, दोपहर के समय। तो इस स्थिति का क्या निवारण है, क्या करना चाहिए? अब मैं उसकी चर्चा करता हूं। शास्त्र इसके लिए आपको क्या निर्देश देते हैं? तो इसके लिए शास्त्र निर्देश देते हैं कि अष्टमी विद्या या निषेध अतः पूर्विद्यम मध्यान्ह व्यापनम अपितवा मध्यान्ह। इसका अर्थ यह होता है कि अष्टमी तिथि से मिली हुई जो नवमी है, अष्टमी वेधा नवमी तिथि है, उसका तो पूर्ण रूप से त्याग कहा गया है। परंतु यदि पहले दिन नवमी मान लो पूरा दोपहर को भी रहे तो भी अष्टमी से जुड़ी हुई अगर वह है तो उस दिन को छोड़ के हमें अगले दिन की जो नवमी है उसमें व्रत उपवास करना चाहिए, भले ही वो दोपहर के समय पूरे प्रदेश में ना भी हो। कहते हैं कि चाहे ऐसी अवस्था क्यों ना हो जाए कि वो पूरे देश में ना हो, कुछ कुछ प्रांतों में भी यदि अपराह्न में मिल जाती है तो भी हमें उस दिन व्रत करना चाहिए। शास्त्र यहां भी कहते हैं कि यदि मान लो दूसरे दिन नवमी 3 मुहूर्त भी यदि होती है तो भी हमें उसी दिन नवमी का व्रत, पूजन और भगवान का जन्मोत्सव करना चाहिए, मनाना चाहिए। तो 3 का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट। कहते हैं कि पहले दिन यदि अष्टमी है उस दिन तो कभी करना ही नहीं, चाहे पुनर्वसन नक्षत्री क्यों ना हो। दूसरे दिन मान लो 3 प्रहर की नवमी भी आपको मिल जाए, अर्थात 2 घंटे 24 मिनट की नवमी भी मिल जाए तो भी आपको व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। अब ये इस वर्ष कैसे घटित हो रहा है? तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो देखिए जो दशमी तिथि है ना, कुछ कुछ पंचांग कहते हैं, कुछ कुछ प्रांतों में दोपहर को 12 बजे तक भी है। अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भी ले तो लगभग 10-5 मिनट तक तो सब जगह रहेगी ही रहेगी। पर सूर्योदय हो रहा है 27 तारीख को लगभग 6:20 पर। ऐसे में लगभग 4 घंटे हमें नवमी तिथि मिल रही है। केवल 2 घंटे 24 मिनट भी मिलती तो भी यह जन्मोत्सव इसी दिन होता है। अब तो 4 घंटे मिल रही है। तो शास्त्रों के जितने भी प्रमाण हम देखे हैं, जितने भी प्रमाण हम पढ़ें,
उससे यही निर्णय निकलता है कि रामनवमी मनाने के लिए, राम जन्मोत्सव मनाने के लिए 27 तारीख सर्वोपरि है। 27 तारीख को ही हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए, राम जी का व्रत करना चाहिए। 28 तारीख को इसका पारण करना ही, शास्त्र कहते हैं कि जो नवमी तिथि को राम जी का व्रत कर रहे हैं वो 28 तारीख को पारण क्यों करेंगे? क्योंकि दशमी तिथि में इसका पारण किया जाना चाहिए और दशमी तिथि लगभग 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो प्रयास कीजिए 8:45 तक आप पारण कर लें। 28 तारीख को उसके बाद एकादशी लग जाएगी, ये रहेगा पारण का समय। और इस प्रकार से विधि विधान से भगवान रामचंद्र का व्रत कीजिए। पूरा दिन उपवास करना होगा आपको। और जो लोग नवरात्रि रख रहे हैं तो उनका सप्तमी का जो व्रत होगा वो को होगा, 26 को अष्टमी का व्रत होगा और 27 को नवमी का। अगर ये 3 दिन आपने लगातार व्रत कर लिया तो ये पूरे नवरात्रि भर व्रत करने का पुण्य फल आपको प्रदान करता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव के दिन भगवान रामचंद्र की पूजा 4 से करनी चाहिए। कि पूजा विधि मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है, आपके लिए चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप कृपया चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे लाभ ये होगा कि आपसे वीडियो छूटेगा नहीं। पूजन विधि से ही आपको भगवान रामचंद्र का पूजन करना है। मैं आपको अब मुहूर्त बता देता हूं कि क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा के लिए। तो 27 मार्च को पूजन मुहूर्त 11:13 से और 1:41 तक रहेगा। 2 घंटे 28 मिनट के लगभग अवधि रहेगी। इसमें आप पूजन करें, उत्तम रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव से संबंधित, रामनवमी से संबंधित कि हमें रामनवमी कब मनानी है और मनानी है। ध्यान दीजिएगा कि जो नवरात्रि का पारण है वो भी 28 तारीख को ही किया जाना चाहिए। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय सिया राम।